हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मींस इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन इसके कारण होती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस दो लॉ के अकॉर्डिंग होती है। फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये लॉ क्या बोलता है? द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपोजिटेड or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity charge passed through the electrolyte. Means mass is directly proportional to Q. Since Q is equal to IT, charge is equal to current into time, therefore you can write as M is equal to ZIT. Z है electrochemical equivalent, जिसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा। M है mass deposited in gram, I current in ampere, T is the time in second. Next, Faraday's second law of electrolysis. Faraday का जो second electrolysis का law है वो ये बोलता है when the same quantity of electricity is passed through the different electrolytes, the masses of substance deposited are directly proportional to their chemical equivalents. Equivalent masses और chemical equivalent दोनों एक ही बात है, हम इसको भी देखेंगे। इसका फार्मूला है m1/m2 is equal to E1/E2। m1 m2 ये दो अलग अलग सब्सटेंस के मासेस है जो इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। E1 और E2 क्या है? E1 E2 केमिकल इक्विवेलेंट्स हैं या इक्विवेलेंट मास। इसका फार्मूला है किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो एटॉमिक मास अपॉन बैलेंसी, इसकी बैलेंसी कितनी है। नेक्स्ट, इन दोनों लॉ के अकॉर्डिंग यूजफुल फार्मूले जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं वो पहला फार्मूला है मास डिपॉजिटेड M is equal to Q into M upon NF। या Q की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वो आएगा I इंटू एक्स इंटू एम अपॉन NF। इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ है। जब भी आपको मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एनी इलेक्ट्रोड निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले में कौन कौन क्या है? M मोलर मास ग्राम पर मोल कैपिटल M, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N या बैलेंसी, F 96500 कूलम पर मोल, ये फेराडे कांस्टेंट है। आइए देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है करंट 2 एम्पियर, तो यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ करंट चार्ज I इज इक्वल टू 2, M मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की वैलेंसी देख सकते हैं +1 है तो n की वैल्यू 1, F इज इक्वल टू फेराडे कांस्टेंट, वैल्यू आपको बताइए। तो आपसे पूछा है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, M इज इक्वल टू M इंटू I इंटू T अपॉन NF। देखो इसी फार्मूले का यूज़ किया है। सबसे पहले हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट 2 एम्पियर, टाइम मिनट में दिया 30 मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 3600 कूलम इज द चार्ज। नाउ अब फार्मूले का यूज़ करो। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? M इज इक्वल टू Q, देन Q इंटू Q मीन्स चार्ज, Q इंटू टाइम अपॉन NF, N वैल्यू 1 इंटू 96500 कूलम। जो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर 4.03 ग्राम। दिस इज योर आंसर। सो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। यहाँ कॉपर का मोलर मास 63.5 ग्राम पर मोल है, चार्ज 96500 कूलम पर मोल है, सेम फार्मूला एंड यू विल गेट आंसर, आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करने लगोगे धीरे धीरे तो प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन मिलेगा और कॉन्फिडेंस गेन करोगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कुछ अलग हटके क्वेश्चन है। अब की बार आपसे व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड, चार्ज पूछा है टू डिपॉजिट 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता दिया गया है कि वो करंट या वो चार्ज
का अमाउंट आप कैलकुलेट करो जो 6.35 ग्राम कॉपर को इलेक्ट्रोड पर जमा करा दे। देखो, मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड क्वेश्चन में गिवन है 6.35, मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। वैलेंसी ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट 2, कॉपर 2 प्लस आयन, SO4 नेगेटिव आयन। फैराडे कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है 96520 कूलम्ब पर मोल। नाउ द फार्मूला इज, जो फार्मूला थोड़ी देर पहले आपने देखा था, एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सा? ये वाला, m इज इक्वल टू Q इंटू m अपॉन NF। तो हमें Q की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला को चेंज कर देंगे, mn इंटू F अपॉन n। Q इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ m, सब्सटेंस अमाउंट डिपॉजिटेड 6.35, वैल्यू ऑफ n 2 and value of Faraday constant 9650 coulomb upon molar mass 63.5 gram. You will get answer 19300 coulomb. 19,300 coulomb charge required to deposit this much amount of copper from copper sulfate solution. तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप इसी तरह इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल मेरे चैनल की वीडियो पर हैं, अवेलेबल है, जाकर देखें और उन्हें सॉल्व करें। धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल का कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल और इससे थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी। डेली इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और डेली के बाद वीकली और मंथली एक बार इनको रिवाइज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। सो इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल GSM केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।